प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमारी सरकार इसको नहीं समझती। छोटे भाई सागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साय की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। परशुराम चतुर्वेदी जो वहां से चुनाव जो किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा है। आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे आज उसकी मृत्यु सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ। अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में करूँ, मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर इस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार इसको नहीं समझ पाई। ये कुर्बानी है, भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे कहा अगर नहीं है तो उस FIR क्यों नहीं कर रहे हो आज तक सही आदमी पर? वो क्यों किसानों पर झूठा FIR किया है? जो लोग दोषी है उसको दंडित करो। मैं हिंसा के विरुद्ध 24 घंटे का उपवास किया था, चाहे वो किसान की माँ बहनों पर पुलिस की लाठी, पुलिस को शर्मसार किया, पुलिस की वर्दी को शर्मसार किया। आखिर वो लोग क्या कारण है, वो किसके पीछे लगे हुए थे कि वो रात में क्यों पहुंचे? कौन ऐसा पदाधिकारी था, बिहार प्रशासन का पदाधिकारी हो या उस कंपनी का कोई पदाधिकारी? जनता कई तरह का सवाल खड़ा कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप समाधान यात्रा के द्वारा पूरे बिहार में व्यवधान पैदा कर रहे हो। पूरे बिहार को जंगल राज में तुमने धकेल दिया है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे पूछता हूं, आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार का कोई योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट बक्सर का जो हमारा इतना बड़ा 1300 मेगावाट का 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका अप्रैल मई में हम पहला भट्टी का प्रधानमंत्री जी से मई जून तक हम उसका शुभारंभ कराने के, वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आए। वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एम्स के उस एम्स मेडिकल कॉलेज का, जो मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री था, वो एम्स 8 साल से 2014 से जब से मैं गया हूँ और लगातार बिहार में एक दूसरा एम्स नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था, लेकिन 8 साल हो गए बिहार में वो एम्स नहीं बनने दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी, आपने और आपके पदाधिकारी ने एग्रीमेंट दिया है और अभी 2 दिन पहले आप दरभंगा में घोषणा किए कि हम PMCH को तब्दील करना चाह रहे थे एम्स के रूप में। आपको हमने मीटिंग में यहाँ बताया है और हमने लगातार बताया है कि NMCH जो एम्स होता है वो ग्राउंड टू स्काई होता है, उसमें किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और फिर आपके पदाधिकारी ने आपके निर्देश पर एग्रीमेंट किया। 1 साल से मैं जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय में था और बाहर भी हूँ, वहाँ के MP गोपाल ठाकुर तमाम लोगों से बात करके मैं कई बार वहाँ गया, स्वास्थ्य मंत्रालय के पीरियड में भी और बाद में भी। आपने जमीन अभी तक नहीं दिया और आप 4 दिन पहले बयान देते हैं, 4 दिन पहले बयान देते हैं कि अब वो दूसरी जमीन दी जाएगी। हम तो धोखे में थे, आप धोखे में थे, आप अनपढ़ थे, आप अनपढ़ गवार हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। जवाब दो नीतीश कुमार। मेरे पास वो सारे प्रमाण है जिसमें तुम्हारे निर्देश पर 8 साल
6 साल लगा दिए थे आपने, 6 साल, नहीं तो 6 साल में एम्स तैयार हो गया रहा था। और अब एम्स की जमीन का शिलान्यास करने का वक्त आता है, नरेंद्र मोदी दरभंगा नहीं आए, बिहार नहीं आए, ये साजिश कर रहे केंद्र सरकार की योजना को विफल करने का, उसको विलंब करने का, ताकि आने वाला 2024 बीत जाए। ये प्रयास, कुत्सित प्रयास आपका हो रहा है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं। भाइयों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैंने इन सभी सवालों को लेकर के 30 जनवरी गांधी जी की हत्या हुई थी, और जिस भीति हरवा से, चंपारण की गांधी से, चंपारण के धरती से आपने ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा आप जो निकाले हो, मैंने ये तय किया है कि इस महात्मा गांधी के स्थल पर उन बक्सर के आध्यात्मिक नगरी को कलंकित करने का काम सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा अंबेडकर जी को वहां मूर्ति पर धोने का काम हमारे धरना के बाद राजद के संपोषित गुंडे, जनता दलियों के और तमाम ऐसे लोग। आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, नीतीश बाबू, अगर आपके पास हिम्मत है तो आज करोड़ों लोग देश में बर्बाद है, रामचरितमानस पर आप लोग राजनीति कर रहे हो। क्या कारण है कि आज तक उस मंत्री को बचा के रखे हो, मूड़ी झुलाते हो? मंत्री क्यों बचा हुआ है? ये रिमोट कंट्रोल तुम्हारा राजद के उस नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं, वो रिमोट कंट्रोल ये लालू प्रसाद जी के हाथ। लालू प्रसाद राबड़ी देवी के घर में रिमोट कंट्रोल बैठा हुआ है। आज उस मंत्री को क्यों नहीं अभी तक हटा गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं साथ साथ आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि किसान पूछ रहे हैं आधी रात हिंसा क्यों हुई, कौन सा अपराध हुआ था? एफआईआर दर्ज करने के बाद, कितने एफआईआर दर्ज करने के बाद अपराधियों के खिलाफ आप घर में 12 बजे रात में घुसे हो, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, लेकिन उस किसान के घर में घुस गए तोड़ करके। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ऊपर हमला करवाया गया, आखिर क्यों? किसानों और युवाओं की आवाज को उठाना क्या गुनाह है? कब तक बिहार में फैली अराजकता पर नीतीश जी मौन रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वो चुप बैठे हुए हैं, वो मौन क्यों हैं? जहाँ तक दमनकारी और सनातन विरोधी चेहरों को उजागर करना, ये तो हमारा दायित्व है। मैंने अभी सनातन संस्कृति समागम देश भर का बक्सर में भगवान राम की नगरी में किया था, और मैं इसको उजागर करता रहूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे एक खून का, मैं खोल के कह रहा हूं, मेरी हत्या की साजिश हो रही है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार जिस कलंक से अपने आप को धोने का प्रयास कर रहे हो, मैं इस षड्यंत्र को भी फांस करूंगा। ये षड्यंत्रकारी सरकार मेरी हत्या कराने के लिए विवश है, किसानों की मां बहनों की हत्या, किसानों की हत्या कराने पर विवश है। एक किसान नेता अभी उसके कारण, उस आंदोलन के कारण उसके मौत के घाट उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी लाशें आप बिछाना चाहते हो? और मैं इस घटना के से क्षुब्ध होकर के, ये समाधान यात्रा पर निकले हो या व्यवधान यात्रा पर निकले हो? समाधान बक्सर का क्यों नहीं हो रहा है? 5 दिनों तक समाधान क्यों नहीं हो रहा है? किसानों ने उचित अपने मुआवजा की मांग की है। आज आपने उसके सर्किल रेट को बढ़ाने के लिए, मैं लगातार कह रहा हूं, 1 दर्जन बार मैंने कहा, और करीब 5 महत्वपूर्ण बैठक 10 दिसंबर को भी अभी हुआ था मेरे साथ, किसानों के भी साथ में जनवरी 2021 से बैठ रहा हूं, और प्रशासन के साथ। दिल्ली के अंदर जो प्लांट के सीएमडी है, प्लांट के जो सीएमडी है, और जो रेल और इसके जो इरकॉन के सीएमडी है, और किसानों के प्रतिनिधि के साथ मैं 12 दिसंबर को भी मीटिंग किया हूँ दिल्ली में अपने चैम्बर में। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है? इसमें एक साजिश हुई है। एक साजिश में इसलिए कह रहा हूँ, आग लगाई गई है। आग, ये प्रशासन ने भी कहा कि वह किसान नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने आग लगाई है। छोटे भाई शागिर्द इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ साई की तरह 3 दिनों से
3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार हो। परशुराम चतुर्वेदी जो वहां से चुनाव जो किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा है। आज किस प्रकार इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे आज उसकी मृत्यु सुन करके मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ। अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में करूँ, मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर इस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार इसको नहीं समझ पाई। ये कुर्बानी है, भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ परशुराम चतुर्वेदी जी की हत्या ने मुझे रुला दिया। मैं दुखी था। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता, वहाँ से उम्मीदवार भी रहे थे। 5 दिनों से इस आंदोलन में हमारी साया बन करके वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर के भूखे प्यासे खुले आकाश में मौन उपवास के सामने वो बैठे हुए थे और उनकी आज हार्ट अटैक होकर के अभी मृत्यु की खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आती है कि अभी हार्ट अटैक हुआ और अचानक ले जाने के क्रम में डॉक्टर के यहाँ मृत्यु हो गई। मैं इसलिए रो रहा था। भाइयों, मैं आज जो मेरी हत्या की साजिश करवाने का एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का, तो निश्चित रूप में ये सरकार किस प्रकार से बाध्य कर दिया कि खुले आकाश में भी आंदोलन करना पड़ा। ये कारण क्या है, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। किसानों पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर रोजगार, युवाओं को रोजगार के बजाय लाठियां बिहार में मिल रही है और वही जंगल राज की फिर से जंगल राज 3 इसकी वापसी हो जाती है बिहार में, जिसे बिहार की जनता ने हमेशा खारिज किया है। वही जंगल राज जिसने बिहार को हिंसा की आग में झोंका, जातियों में बांटने का काम किया, पलायन के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। आज फिर वही साजिश चल रही है। आज फिर वही, पहले रामायण गीता महाभारत जलाए गए थे। मैं याद दिला रहा हूं भाइयों, उसी राजद के शासनकाल में, जंगल राज के शासनकाल में, और आज फिर उसी शासनकाल में रामचरितमानस के बारे में वहां पर गुंडों ने ये साजिश रचा है। बिहार के अंदर मंत्री बोलता है रामचरितमानस के बारे में, भड़काता है लोगों को, और रामचरितमानस जो भगवान राम की मर्यादा पुरुष, जो भगवान राम सबको लेके चले, भील, आदिवासी, अनुसूचित जाति, गरीब, सबको लेके चले। तो 2 गुंडों को किस प्रकार से मेरे गाड़ी जाने के बाद पीछे से ईंटे को उछाला जाता है, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे बाद में बताया। ये लगातार वहां कुत्सित प्रयास हुए। एक पोषित गुंडे के द्वारा मेरे उपवास स्थल के पहले, और वहां से एक सफेदपोश राजनेता जो सत्ता पोषित राजनेता है, सत्ता के राजनेता है, उनके इशारे पर और उनके द्वारा किस प्रकार से एक 80 साल के बूढ़े को मोजे में लपेट करके और एक चिक दिया जाता है, क्या चिप दिया था ना, हाँ चिप दिया था, वो चिप दिया जाता है और वो रिकॉर्डिंग करके और मेरे खिलाफ
गलत ढंग से और बाजार में घुमाया जा रहा है मेरे उपवास स्थल के पीछे से। ये क्या हो रहा है? ये सत्ता पोषित लोग, आप घबरा गए, चारों तरफ छितरा रहे। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उस डीएसपी ने इतना बड़ा हिम्मत किया, थाने में पकड़े हुए लोगों को कहा ये, और उनके सामने वो दबंग थे, कहा कि मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे थे, और उसको छोड़ दिया गया तुरंत। अब आप सोच सकते हैं किसके इशारे पर छोड़ा गया, किसका दबाव था? एक केंद्रीय मंत्री वहां के सांसद पर जानलेवा हमला होता है, सारे लोग वहां देख रहे हैं, हजारों लोग वहां पर गवाह है, और आपने उस गुंडों को छोड़ दिया, उस अराजक तत्वों को छोड़ दिया। मेरे ऊपर 24 घंटे में बक्सर में 2-2 बार हमले का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया, और उसको यह दिखाने का, सिद्ध करने का प्रयास किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसान के लोगों ने ऐसा किया है। जहां उपद्रव हुआ, दूसरे दिन आग लगी, उसमें भी एसपी ने मुझसे कहा, डीएम ने कहा, मैंने कहा बोलो अगर एक भी किसान है क्यों नहीं तुम उसकी घोषणा करते हो, पकड़ो उसको, अगर किसान कोई किसान का बेटा है या किसान। लेकिन वो कहा कि अराजक तत्व थे। किसान के लोग बाहर में धरना दे रहे थे, गेट के बाहर, भीतर आग लग रही थी। ये कौन आग लगा? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये भीतर में आग लगाने वाले साजिशकर्ता कौन है? किसने आग लगाया? किसानों को बदनाम करने का साजिश किसने किया? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आप आगे आइए। मैं जानता हूं आपके, मैं उस बुलंदी को बाद में रखूंगा, मैं आपकी कायरता को मैं जानता हूं, आप कायर हो। अगर आप में थोड़ा भी खून है, थोड़ा भी जेपी आंदोलन का वसूल है, तो इस कायरता से आप वापस करो। आज मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। कल भी जो घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है रात में, मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन उसको दिखवाए कैसे हुआ, क्या हुआ। ये ठीक है, मैं नहीं कहता हूं वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 16 फीट का रोड और 8 फीट का पुल, बिना नंगा पुल, कोई चिन्ह नहीं दिया, पुल के नीचे गड्ढा कैसे किया हुआ था? मेरी गाड़ी जाने के पहले वहां लग रहा था गड्ढा कैसे किया हुआ था, वहां ईंटें कैसे रखे हुए थे, आदि आदि। हमारे पुलिस के कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने कुछ ध्यान दिलाया बाद में, लेकिन मैं उस बात को ये नहीं कह सकता। ये एक दुर्भाग्य था, दुर्घटना थी, लेकिन भगवान ने बचाया है, सब कुछ के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद। मैं दुखी मन से नमस्कार करता हूँ। आप सबका मकर संक्रमण के अवसर पर भी बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं आप सबके बीच बहुत ही दुखी मन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कल आप लोगों ने देखा, लगातार आप कई दिनों से बक्सर की त्योसा की समस्याओं को आप देख रहे हैं। हमारे साथ चल रहे काफिला की एक गाड़ी पलट गई और हमारे कुछ पुलिस के जवान बुरी तरह घायल हुए। देर रात 3 बजे तक उसको डुमरांव और बक्सर हॉस्पिटल में किसी प्रकार से उठा के बचाने का काम किया। कई हमारे सहयोगियों ने और पुलिस के जवानों ने, हम सब लोगों ने बचाया। बाल बांका नहीं हुआ, मेरा दूसरी गाड़ी बच गया, किसी भगवान की कृपा थी। श्री केदारनाथ बद्रीनाथ जी की कृपा से, रामेश्वरनाथ भगवान और सभी कुलदेवी देवता, आप सब लोगों की शुभकामना से, पूरे देशवासियों की शुभकामना से मैं आज सुरक्षित आपके पास यहाँ बैठा हुआ। मैं आज जो बिहार का हालात, जो राजद और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की जो ये महागठबंधन की सरकार चल रही है, मैं उसके कुछ काले कारनामे और कुछ उदाहरण भी आपको पेश करूंगा। मैं विशेष रूप से बक्सर, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है,
जहां के सवाल को लेकर के मैं लगातार चिंतित रहता हूं, और जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो सज्जन विकास निगम लिमिटेड की ओर से जो हमारा बिजली ताप घर बक्सर में बन रहा है, जिसका हाल ही में हम लगातार उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, लगातार उसका संपर्क हमारा बना हुआ है, और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, हम सब लोग मिल करके उसको समय पर कैसे उसका उद्घाटन हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। किंतु समय पर इसका विधिवत उद्घाटन हो समय। कोविड के बावजूद भी मैं लगातार सीएम जी और अपने स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हर समस्याओं के समाधान के लिए लगातार मैं लगा हुआ। मुझे कष्ट इस बात का है कि जो किसानों पर अत्याचार और रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान धज्जी उड़ाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी प्रेरणा से, उनके चरणों में, उनके नीचे मैंने संकल्प लेकर के जो संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है आज बिहार में, बिहार की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हिंसा फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से चौसा बक्सर में लगातार हिंसा हुई, मैं उसके विरुद्ध 24 घंटे के मौन उपवास पर बैठा हुआ था। और उनके पोषित दूसरे दिन हमारे उस उपवास के तोड़ने के पहले जब रामचरितमानस का बाल कांड समाप्त हुआ, सामूहिक बाल कांड वहाँ की जनता, वहाँ के सभी लोग कर रहे थे, उसके बाद अचानक कुछ असामाजिक तत्व गुंडे वहाँ पहुँचते हैं, और गुंडों ने जिस प्रकार से मेरे लगभग 5-7 फीट बगल से, आप देखेंगे उसका वीडियो भी पूरा है, 5-7 फीट बगल से मोटा लाठी इतना बड़ा उसको भांजते हुए, और गुंडे मेरे माथे पर फेंकना चाह रहे थे, जिसको पुलिस ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने दबोच करके उसको पकड़ा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। प्रकार से पीटा है पुलिस ने, और अगर मैं दबाव नहीं दिया रहता उस दिन, मैंने सीधे वहां से DIG SP सबको कहा कि मैं पहुंच रहा हूं कल, और अगर उस पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी, उसको सस्पेंड डिस्चार्ज नहीं बल्कि उस पर FIR लॉन्च करो, जिसने मां बहनों को किस प्रकार से पिटाई किया है। मैं उसकी रुलावट को, मैं जब उस दिन गया, मां बहन जिस प्रकार से रो रही थी, उसके किस शरीर के किस भाग में चोट नहीं लगी, मैं शर्म से कह नहीं सकता। जिस प्रकार की वो मां बहन व्याख्यान कर रही, रो रही थी, छोटी बिटिया थी, मैं दुखी हूं। और मैं उसी दुखी मन से हिंसा के खिलाफ, चाहे वो प्लांट के अंदर में सुनियोजित ढंग से हिंसा कराई गई हो, बस को जलाया गया हो, गाड़ी को जलाया गया हो, और उसके एक दिन पहले और 2 दिन पहले वहां हिंसा किया गया और किसानों को बाध्य किया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। नीतीश बाबू, ये राजपाट आप चला रहे हो। मैं कई सवाल आपको सामने रख रहा हूं आज। जब बात आती है तो बक्सर के इस अदना सा अधिकारी को
वो किसानों पर दमन करता है, एक अदना अधिकारी। और लगातार 4 दिनों से कैसे इसका हिंसक रूप धारण हुआ, और उसके बावजूद महिलाओं को नहीं छोड़ा, माँ बहनों को नहीं छोड़ा। गणेश चौथ की थी माँ बहन, और उसके साथ किस प्रकार से अभद्रता, गाली गलौज, और मैंने जैसा कहा शर्मसार घटना। ये 12 करोड़ लोग आज बिहार के शर्मसार हैं। ये जालियांवाला कांड को भी उन्होंने कहा जाए कि उसको भी कहा जाए तो कम है, जिस प्रकार से वहाँ क्रूएल्टी हुई है महिलाओं के साथ। डीएम कहते हैं, जब मैं गया मैंने कहा कि क्या बात हुई, तो वहाँ के डीएम कहते हैं सर मुझे तो सुबह जानकारी मिली। आप सोच सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार डीएम एसपी कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, कैसे पुलिस उनके घर में चला गया 12 बजे रात में छलांग मार करके। क्या वो आतंकवादी घुसा हुआ था वहां? क्या वो किसान आतंकवादी थे? आपने ऊपर से छलांग लगा करके, किवाड़ तोड़ करके, भद्दी भद्दी गालियां दे करके, लाठियों से, और दर्जनों पुलिस कर्मी एक घर में घुस करके किस प्रकार से पिटाई किया, और 3 बच्चों को पकड़ करके वहां से ले गए थे। उन बच्चों को भी मैंने दूसरे दिन कहा कि वो बच्चे का क्या अपराध है, तुम 24 घंटा तक भूखे प्यासे और उसको पिटाई कर रहे हो, उसको बैठाए हुए वो बच्चा, उसको भी रात में 11 बजे रात में मैंने दूसरे दिन छुड़वाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं, डीएम कहता है कि मुझे सुबह जानकारी हुई, उप मुख्यमंत्री कहते हैं पता करवा लूंगा। बिहार में ये क्या हो रहा है? ये प्रेत का शासन नहीं तो क्या है? बक्सर का सांसद होने के नाते, और यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें जो तानाशाही रवैया को लेकर के मैं मौन पर बैठता हूं, तो कुछ अराजक तत्व, कुछ सत्ता पोषित गुंडे, मैं पहला दिन जब गया वहां पर यह दिखाया गया जगह जगह एक सुनियोजित ढंग से कि किसान विरोध कर रहे हैं एमपी का, यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया। जबकि आपने देखा है, आप देखेंगे वीडियो को, हजारों वहां पर उपस्थित किसान शांतिपूर्वक मेरी बात को सुन रहे थे। कुछ सोशल मीडिया चलाने वाले सत्ता पोषित, जैसे ही आवाज आ रही, सही है। जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड, अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो वो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे, तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उतना ही नहीं, वो कट्टा लेकर के 20 सड़क पर गुजरते हुए भागा। पुलिस के जवान वहां पर, वो उधर जो ड्यूटी लगी हुई थी, वो साइड हो गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं सारे घटना का अद्यतन और सत्य जो घटी है, आज वो मुझे आक्रोश है। मैंने इसके संदर्भ में वहां के डीएम और एसपी को तुरंत, और साथ ही चीफ सेक्रेटरी को भी, बिहार सरकार के तमाम आला पदाधिकारियों को, डीआईजी, तमाम लोगों को, डीजीपी, सबको मैंने सूचना दी उस दिन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर हमारे पुलिस के कुछ बॉडीगार्ड और उन लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उन गुंडों को दबोचा जो वार कर रहे थे हम पर, और जब उन गुंडों को, वहां पर थाना भी कोई नहीं था, थाना के लोग कि उसको थानादार जाता, वहां के लोकल पुलिस कहे कि आप लोग थाना भेजिए। और जब वहां पर उसको पकड़ करके थाना, वो हमारे पटना पुलिस वहां लेकर के और हमारे पीए थाना लेके गए कार्यकर्ता, तो आप आश्चर्य करेंगे, वहां पहले से एक गुंडे को प्रोटेक्शन देने के लिए, और वहां पर वहां के डीएसपी कहते हैं हमारे पीए और हमारे कार्यकर्ताओं से कि भाई ठीक है, ये पकड़ के आया है, वो अपना काम कर रहे हैं मंत्री जी, ये लोग अपना काम कर रहा है। अब बिहार का एक डीएसपी
इस प्रकार का भर्सन करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा ये कि कुछ ही देर में वो तीनों को जो दबोच के थाना लाया गया था, एक दबंग लोगों के इशारे पर वहां पर अपराधियों को छोड़ दिया गया। और इसको लेकर के लगातार डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीएम, एसपी सबको हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं, लेकिन आज तक कान पर जू नहीं रेंग रही है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं जिनको गिरफ्तार करके थाने में पहुंचाया था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री, आखिर जवाब कौन देगा? इसका जवाब चाहता हूं। मैंने 12 बजे रात तक, परसों भी डीएम और एसपी के साथ मिलकर के किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, मैं लगातार किसानों के प्रतिनिधि, आम लोगों से मिल करके, और ये घटना ही नहीं, इस घटना के पहले भी मैं लगातार दर्जनों बार, मैं एक डेढ़ साल से मैं लगातार कह रहा हूं कि किसानों की समस्या का समाधान बिना किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए नहीं होगा। कई बार जिला प्रशासन, कमिश्नर, सबको मैंने आग्रहपूर्वक कहा, लेकिन आज मेरी बात को अनसुनी की जा रही, इसलिए कि मैं विपक्ष का हूं, इसलिए। और केंद्र सरकार का सबसे बड़ी बात, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। मैं एमपी वहां का हूं और मैं केंद्र सरकार का मंत्री हूं, लेकिन मैं लगातार जब 3 दिन था तो वहां प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ। मेरे बार बार कहने के बावजूद प्रशासन के जो उच्चस्थ पदाधिकारी वहां के लोकल थे, वहां के डीएम, एसपी, एसपी को बुलाया था, लेकिन मैं धरना पर, उपवास पर बैठा था। मेरी होश हवास लेने के लिए भी 26 घंटे तक मैं उपवास पर वहां बैठा रहा। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी हाल चाल तक लेने नहीं आया। ये क्या न्याय है? आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने बुधवारा बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं अंत तक उस बात की घोषणा भी करूँगा। अंतिम में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप वहाँ आक्रांत करने का प्रयास किए, डराने का प्रयास किए, धमकाने का प्रयास किए, वहाँ के किसानों को, रात भर इस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमारी सरकार इसको नहीं समझती।